अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। हमारे साथ क्या मसला होता है कि हम ज़िंदगी में कामयाबी लेने से पहले, कुछ करने से पहले उसका शोर मचा देते हैं। तो कामयाब होने से पहले आप शोर ना मचाएं, बल्कि खामोशी से तुम मेहनत इतनी कर दो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे और लोगों को पता चल जाए कि इस बंदे ने ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम किया है। हमारा मसला क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम वक्त से पहले अपनी कामयाबी का ऐलान कर देते हैं और कोई बड़ा मकसद हासिल करने से पहले जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक वो राइटर हैं, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम चल ना लो। ब्रूस ली एक बहुत बड़े गुज़रे हैं स्पोर्ट्समैन, वो कहता है कि जब तक तुम अपनी चाल चल ना लो तब तक तुम उसका ऐलान ना करो। याद रखिएगा, दुनिया में हर बंदा आपको कामयाब नहीं देख सकता। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी के मुंतज़र होते हैं। दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं और आपको ज़िंदगी में कामयाब नहीं देखना चाहते, बल्कि आपको ज़िंदगी में नाकाम देखना चाहते हैं। तो आप ज़िंदगी में खामोशी से मेहनत करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अपना सर नीचे करके खामोशी से मेहनत करो, नताइज खुद बातें करना शुरू कर देंगे। यानी आपका काम है सर नीचे रखें, मेहनत करते जाएं, स्ट्रगल करते जाएं, एफ़र्ट करते जाएं, कोशिश करते जाएं, खुद ब खुद आपकी कामयाबी शोर मचाना शुरू कर देगी। आपको खुद शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम क्या करते हैं, हमने कोई नया कारोबार करना हो तो शोर मचा देते हैं, कोई रिश्ता बनाना हो तो शोर मचा देते हैं, नई गाड़ी लेनी हो तो शोर मचा देते हैं, नया घर बनाना हो तो शोर मचा देते हैं। और सही बंदे के साथ और सही वक्त पे हम जो है वो ना तो सही बंदा होता है जिसके साथ बात करते हैं और ना ही सही वक्त होता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब सही वक्त होता है और ना ही सही बंदा होता है, उससे बताते हैं, शोर मचाते हैं, फिर वो लोग हसद करते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं और फिर हो सकता है कि आप अपनी मंजिल से कोसों दूर हो जाएं। हमारे ज़्यादातर ख्वाब ना होने की वजह ये होती है कि हम गलत वक्त पे और गलत बंदे के साथ अपने ख्वाबों को शेयर कर देते हैं। गलत वक्त पे और गलत बंदे के साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं और गलत लोगों के सामने अपना मुँह खोल देते हैं। फिर वो कहते हैं तुमसे नहीं होना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फ़लाने ने भी किया था, उसने भी ऐसा किया था, हमारे बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ये बड़े लोगों का काम है, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी उम्र थोड़ी है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुम्हारी तालीम नहीं है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। तो वो आपको डिग्रेड करते हैं, आपको मायूस करते हैं और आपको जो है वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कोशिश करें, खामोशी से मेहनत करें ताकि आपकी कामयाबी शोर मचाए। शायर कहता ना कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है हमारा दौर आएगा। अगर आप खामोशी से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दौर ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप पहले ऐलान कर देंगे तो हो सकता है आपका फिर वक्त भी ना आए। तो क्या करना होता है, एक वक्त से पहले, एक महदूद वक्त से पहले आपने शोर नहीं मचाना होता। एक स्टोरी शेयर करता हूँ, पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बंदा, गांव में लाइट बिजली तो थी नहीं, एक बंदा क्या किया, उसने अपने घर में ना चिराग ले आया। आप कह लें, दीवा कह लें, चिराग कह लें आप। उसने सफ़र किया, ट्रैवल किया, बड़ा सफ़र किया, बड़ी मेहनत की, उसने पैसा खर्च किया और उसने कहा मेरे घर में रोशनी होनी चाहिए। वो गया, पुराने वक्तों की बात है, वो चिराग लेके आया। जब चिराग वो घर में लेके आया, शाम को उसने चिराग को जलाया तो पूरा जो उसका घर था वो रोशन हो गया। पूरे गांव वालों ने देखा कि इसका घर रोशन हो गया, इसका हल क्या है? इसका घर रोशन है और हमारे सब के घरों में अंधेरा है, तो क्या किया जाए? या तो वो सारे इकट्ठे होकर उसके पास आए, उससे आके पूछा, हाँ जी आप ये बताएं कि तुमने अपने घर को रोशन किया, ये चिराग कहाँ से लेके आए हो? उस बंदे ने कहा, जी मैं फ़लानी जगह से गया हूँ, पैसा खर्च किया मैंने, इतनी मेहनत की, ट्रैवल किया मैंने और फिर मैं चिराग लेके आया हूँ। तो अगर हम नफसियाती तौर पे देखें ना, हर बंदा दूसरे का मुकाबला करना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है। वो कहता है कि अगर मेरे घर में चिराग है
तो उसके घर में चिराग नहीं होना चाहिए, या इसके घर में चिराग है तो मेरे घर में भी होना चाहिए, अगर मेरे घर में नहीं है इसके घर में चिराग है तो ये चिराग बुझना चाहिए। तो उन्होंने जब पूछा कि आप चिराग कहाँ से लेके आए, उसने कहा जी मैं चिराग सफ़र किया, मैंने ट्रैवल किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की, बड़े दिनों के बाद आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और मुझे अपनी मेहनत का फल मिला है। तो उनके पास अब दो रास्ते थे, या क्या करते, मुकाबला करने के दो ही रास्ते थे, या तो अपने घर में चिराग ले आते या फिर इसके चिराग को बुझा देते, इसके चिराग को गुल कर देते। तो आसान क्या था, यकीनन आसान था चिराग बजाना। उन सब लोगों ने मिल के उसके चिराग को बजा दिया, उसका चिराग चोरी करके ले गए। तो क्या हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया, ना ढोला होसी तो ना रौला पौसी, ना हमारे पास ना इसके पास चिराग होगा ना हमारे पास होगा, तो किसी के घर में रोशनी नहीं होगी। ठीक है, तो यानी वो क्या होता है कि लोग हसद करते हैं, लोग कीना रखते हैं, लोग बुग़्ज़ रखते हैं, लोग नफ़रत करते हैं। वो चाहते हैं अगर हम गरीब हैं तो हर बंदा गरीब रहे, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो इसके पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी साथ ले डूबेंगे, ना खेडना है तो ना खेडन देना है, ना करना है तो ना करना है, ना करन देना है। ज़िंदगी में खामोशी के साथ मेहनत करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए और आपकी कामयाबी खुद बताएगी कि आप ज़िंदगी में किस लेवल पे हैं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ एक वाक़या शेयर करते हैं कि किसी बंदे ने किसी बंदे से पूछा कि बारिश का फ़ायदा क्या है। उसने कहा जी बारिश का फ़ायदा ये है कि बारिश हमारे खेत पे बरसती है। तो फिर उसी बंदे ने उससे सवाल किया कि बारिश का फ़ायदा आपने बताया कि ये हमारे खेत में बरसती, इसका ये फ़ायदा है, ये बताओ कि इसका नुकसान क्या है। उसने कहा जी इसका नुकसान ये है कि ये साथ वाले के खेत में भी बरसती है मतलब कि अगर मेरे खेत में बरसे तो इसका फ़ायदा है, अगर साथ वाले के खेत में बरसे तो ये नुकसान है। तो ये क्या है, ये एक हसद है, और हसद कह लें आप, बुग़्ज़ कह लें, नफ़रत कह लें, कि हम लोगों को, दूसरों को कुछ बनता हुआ देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनाब वो बंदा अगर कुछ किसी मुकाम पे जा रहा है उसके हम लेग पुलिंग करें, उसको हम हिट करें, उसको ताने दें, उसको मजाक करें, उसको जुगते मारें, ताकि वो डिग्रेड होके जब अपनी मंजिल से पीछे हट जाए। तो ज़िंदगी में अगर नाम बड़ी इज़्ज़त कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसा कमाना है, दौलत कमानी है, कुछ नाम कमाना है, तो एक वक्त होता है ऐलान करने को। उस वक्त से पहले ऐलान ना करें, बल्कि खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।